यानी एवेन्यू 1 और एवेन्यू की अगर हम वो आज की मार्केट में आपको 8 से लोन ऑफिसेज बिल्कुल डेड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोग अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साकिब खान और आप देख रहे हैं साकिब गौरी ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अफवाहों का बाजार जिस तरह आप लोगों को पता ही है, बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड आप अगर यूट्यूब पे बैरिया टाउन कराची लिखते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे थंबनेल्स, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको थंबनेल सारे नेगेटिव ही मिलेंगे। तो आज इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, रेट्स एंड अपडेट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और ऑफिसेज, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी अपडेट्स आपको देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो जनाब, सबसे पहले जो मैंने बात की है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, तो रेजिडेंशियल प्लॉट में आपको सबसे छोटा प्लॉट का जो साइज़ है वो है 75 गज का। वो आज की मार्केट में आपको 8 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा 125 गज की तरफ आते हैं तो 125 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है उसकी जो कीमतें बैरिया टाउन कराची में आजकल चल रही हैं वो चल रही हैं तकरीबन 20 लाख रुपए तक। 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान जो है आपको 125 स्क्वायर यार्ड का डिफरेंट प्रीसेंट्स के अंदर आपको प्लॉट मिल जाता है। और अगर इसकी मैक्सिमम की बात करूं तो आपको पता ही है बैरिया टाउन कराची में 2021-22 की मार्केट में कोई 30 से 35-40 लाख रुपए का प्लॉट हुआ करता था, यानी 50 to 60% जो है 125 स्क्वायर यार्ड की मार्केट में कमी देखी है। और इसके अलावा 250 स्क्वायर यार्ड्स की बात कर लें, क्योंकि 125 स्क्वायर यार्ड अपने बजट ब्रैकेट की वजह से बहुत ज़्यादा सेलिंग इसकी थी, लेकिन अभी अगर हम 250 स्क्वायर यार्ड की बात करें तो इसका मैक्सिमम रेट जो हमने देखा है 2021-22 में वो था तकरीबन 75 से 85 लाख रुपए इसका रेट था। ठीक है, आप डिफरेंट जगहों के 275 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो ये रेट था उसका। लेकिन आज की मार्केट में राइट नाउ आज जो मार्केट है यहाँ पे आपको जो है 35 लाख रुपए से लेकर 45 लाख रुपए के दरमियान आपको 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो है ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और अगर आप थोड़ा सा अपना बजट ब्रैकेट बढ़ाते हैं तो आपको हो सकता है कोई कैटेगरी प्लॉट भी मिल जाए। कैटेगरी प्लॉट मीन्स कॉर्नर, कोई एक्स्ट्रा लैंड, कोई सेमी कॉर्नर वगैरह, तो ये कैटेगरी प्लॉट्स कहलाते हैं। जी अब आ जाते हैं हम 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के ऊपर। 500 स्क्वायर यार्ड के जब हम बात करते हैं तो % 4, % 20, % 9 ऐसे % हैं जिसके अंदर लोग प्रेफर करते हैं 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट। 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो लोकेशन वाइज अच्छे हैं वो जो मैंने आपको % बताए हैं, तो इनमें अगर हम देखें तो 1 करोड़ प्लस ही का रेट था, 1 करोड़ 50 लाख रुपीज़ का भी रेट था इन % में। लेकिन आज की मार्केट में अगर कोई बायर स्टैंड होता है इत्तेफाक से तो वो किस रेट में इन % में प्लॉट परचेज़ करता है, वो करता है 70 लाख रुपीज़ से 80 लाख रुपीज़ के दरमियान वो इन % में प्लॉट परचेज़ करता है। जी हाँ जनाब, इसमें भी तकरीबन 50 to 60% जो है कमी पेशी आ गई है। तो जल्दी से स्विच करते हैं कमर्शियल के प्लॉट्स। कमर्शियल के प्लॉट्स कहाँ हमें जो है देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जेना एवेन्यू पे साइड ए और साइड बी 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स जो है हमें मिलते हैं। तकरीबन इसका जो रेट था वो 40 CR तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली के करीब था, लेकिन आज की मार्केट में आपको 25 to 26 CR के करीब तकरीबन आपको वो मिल जाता है। चलो ये तो 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा साइज़ में जो है कम करें, 125 स्क्वायर यार्ड्स पे आएँ कमर्शियल प्लॉट्स पे, तो उसके रेट्स में क्या कमी पेशी देखी जाती है वो भी आपको बताते चलें। एवेन्यू 1 की अगर मैं बात करूं आपसे, एवेन्यू 2 की बात करूं, या इसके अलावा आगे मैं आ जाता हूं मिडवे कमर्शियल ए या मिडवे कमर्शियल बी के ऊपर मैं आता हूं, तो मैक्सिमम जो मार्केट इसकी देखी गई है 125 स्क्वायर यार्ड की, वो तकरीबन 5.5 CR से लेकर 6 CR तक हमने देखा है 2020-2021 की मार्केट में इन प्लॉट्स के रेट। लेकिन राइट नाउ आज की मार्केट में अभी जो मार्केट चल रही है, अभी जो सिचुएशन चल रही है और अभी जो केसेस चल रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए आज जो हमारे पास 125 स्क्वायर यार्ड का जो कमर्शियल का प्लॉट है उसके रेट्स तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपीज़ तक हमें देखने को मिलते हैं, यानी हाफ से भी कम इसके प्राइजेस हो चुके हैं। जी तो जनाब, अब हम स्विच करते हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के ऊपर। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की अगर हम आपको डिटेल्स बताएं
तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो हैं वो रेडी भी नज़र आते हैं, और कुछ आपको ग्रे स्ट्रक्चर में भी नज़र आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि आपको सिर्फ जो है प्लॉट के ऊपर आपको साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो बुकिंग की तरफ लोग आए थे वो इस वजह से आए थे कि उनके पास डिस्प्यूटेड फाइल्स थी। डिस्प्यूटेड फाइल्स का जो प्राइवेट बिल्डर थे उन्होंने एक फ़ायदा उठाया और उनको मर्ज किया। इसके अलावा उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था। अगर वो जाते हैं इसको रीएलोकेट करवाने के लिए या उसको रिफ़ंड के लिए जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए बेटर ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन जो है क्लाइंट्स के पास, लोगों के पास, वो यही था कि वो उसको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के अंदर मर्ज करवा दें और 3 साल बाद, 4 साल बाद आपका ये सुनहरी अपार्टमेंट और ये जो ड्रीम अपार्टमेंट है ये आपका भी हो सकता है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अच्छा काम करने वाले हैं बैरियर टाउन कराची के अंदर, जिनके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मैं ये कहते हुए अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि कुछ लिमिटेड ही लोग हैं बैरियर टाउन कराची में, लेकिन मैक्सिमम जो लोग थे वो जो है यहाँ से जा चुके हैं। तो मुझे ये बड़े मैसेजेस वगैरह आते हैं कि भाई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी आप वीडियो बनाएं कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन जा चुके हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। क्योंकि एक दफ़ा बुकिंग करवा ली उसके बाद जो है आपको पता है इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, उसके अलावा हमें कोई अपडेट नहीं होती है। तो इसके अलावा अगर हम क्या कर सकते हैं, अपडेट फ़ोन पे ले सकते हैं। तो आप क्योंकि घूम फिर के वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो आपसे हमें अच्छी अपडेट मिल जाती है रिगार्डिंग आवर प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने बुकिंग करवाई है। लास्ट में रह जाती है बात ऑफिसेज़ की। ऑफिसेज़ की अगर हम बात करें तो ऑफिसेज़ कहाँ पे हमें मिल जाते हैं। लिमिटेड जगह हैं जहाँ पे ऑफिसेज़ की अप्रूवल है। कमर्शियल देखें, कमर्शियल जो प्लॉट होता है उसके ऊपर 2 तरह की अप्रूवल मिलती है, एक रेजिडेंशियल की और एक कमर्शियल की। कमर्शियल की अप्रूवल जहाँ मिलती है वो जगह मैं आपको बता देता हूँ। वो है जो है 3 ऐसी जगह है जहाँ पे कमर्शियल की अप्रूवल मिली है, जहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो वहाँ पे ऊपर जो फ्लोर्स हैं वहाँ पे ऑफिसेज़ की अप्रूवल है। वो कौन सी जगह हैं? एक तो सबसे पहले जिना एवेन्यू का साइड बी जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे इंटर होते ही आपके लेफ्ट हैंड साइड पे साइड बी आता है, वहाँ पे अप्रूवल मिली हुई ऑफिसेज़ की। वहाँ ऑफिसेज़ हैं, 500 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट है, ठीक है। ग्राउंड प्लस 18 इसकी अप्रूवल है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हम आते हैं मिडवे कमर्शियल ए की तरफ और मिडवे कमर्शियल बी की तरफ। 125 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट होता है। रेट्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा सा पीछे करेंगे तो आपको रेट्स भी मिल जाएंगे इसके। और इसके अलावा यहाँ पे जो अप्रूवल है ग्राउंड प्लस 6 की है। 2 बिल्डिंग्स होती हैं, अमलगमेट करवा देते हैं तो ग्राउंड प्लस 8 की अप्रूवल आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो वहाँ पे भी ऑफिसेज आपकी अप्रूवल है, वहाँ पे आप अपार्टमेंट नहीं बना सकते। तीसरा ओल्ड कमर्शियल, आप मरी व्यू पॉइंट तो गए होंगे प्रेजेंट 10 ए की तरफ, वहाँ पे बिल्कुल ओल्ड कमर्शियल आपको मिल जाता है। वहाँ पे डिफरेंट साइजेस हैं जो है कमर्शियल के, और 133 का प्लॉट भी है, 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट भी है, और 266 स्क्वायर यार्ड पे मबनी 2 लेन्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको ये कमर्शियल के प्लॉट्स मिलते हैं, जहाँ पे आप अपनी जो है अप्रूवल मिली हुई है जहाँ पे ऑफिसेज़ की। तो ये तो मैंने आपको लोकेशंस वगैरह बता दी हैं ऑफिसेज़ की अप्रूवल की, लेकिन यहाँ पे काम कितना चल रहा है, ऑफिस की क्या डिमांड है और लोग कितना प्रेफर करते हैं यहाँ पे ऑफिसेज़ को आजकल। और तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि ऑफिसेज़ जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों से जिक्र कर चुका हूँ कि ऑफिसेज़ जो हैं वो डेड इन्वेस्टमेंट हैं आज की मार्केट में, और आइंदा आने वाले 2024-2025 में भी अगर आप लोगों के पास ऑफिसेज हैं तो मैं नहीं समझता कि आप इस मार्केट में अपने ऑफिस को सेल आउट कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस मार्केट में ऑफिसेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मुराद है कि 4 से 5 साल अगर वो अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है, और नो डाउट आज की मार्केट में आपको रेट अच्छा मिलेगा, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट हो या कमर्शियल प्लॉट हो, जिस तरह मैंने रेट्स वगैरह आप लोगों से भी डिस्कस किए ही हैं। तो नो डाउट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है आपने बैरियर टाउन कराची में तो ये टाइम आप लोगों के लिए बेटर है। लेकिन अगर आप जिस तरह माजी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहें कि आपने एक प्लॉट उठाया, टोकन किया और अभी ख़रीदा ही है, आपको उसको 5 लाख रुपए ऊपर की ऑफ़र आ गई है, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल राइट नाउ और हालात देखते हुए, माहौल देखते हुए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मेरे दिए गए नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं। जब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वो आज की मार्केट में आपको 8 से लोन हम थोड़े कम साइज़ के प्लॉट की बात कर लेते हैं, यानी प्रेजेंट के जाके सिर्फ हमें वो देनी पड़ती है तो ये इसका जो रुझान शुरू हुआ था, देखें बुकिंग का जो रुझान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा जी अगर वो जाते हैं इसको आज की मार्केट में, और इसके अलावा ऑफिसेज बिल्कुल डेड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोग
है